क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसा हिस्सा है, तुम्हारे मन के भीतर, तुम्हारे खुद के भीतर कोई ऐसा हिस्सा है जिसे तुम पूरी तरह से समझ नहीं पाते? कोई भावना, कोई डर, कोई जो इच्छा तुम कह ना सको, जो हमेशा तुम्हारे अवचेतन मन में छिपी रहती है। अगर मैं कहूँ तुम्हारे उसी छिपे हुए हिस्से में तुम्हारे जीवन के असली उद्देश्य की कुंजी छिपी है, तो क्या आप मानोगे? तुम मानो न मानो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक हिस्सा जरूर ऐसा होता है। वैज्ञानिकों ने खोजा कि तुम्हारा अवचेतन मन, जो तुम्हारा असली शैडो है, तुम्हारी असली परछाई है, जो तुम्हारी असली छाया है, और वही तुम्हें जिंदगी का जो मकसद है, जिंदगी का जो उद्देश्य है, इस जीवन को जीने के लिए जो तुम भटक रहे हो, ढूंढ रहे हो, वह उसी में छिपा हुआ है। कार्ल जंग एक महान मनोवैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा, जीवन में सच्चा अर्थ पाने के लिए तुम्हें पहले अपनी अवचेतन मन का सामना करना और उसे अपनाना होगा, जिसे उसने नाम दिया एक शैडो, छाया। वह हिस्सा जिसे तुम अक्सर नकारते हैं, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे डर, तुम्हारे दबे हुए सपने। लेकिन ध्यान रहे, छाया सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों का नाम नहीं, बल्कि इसमें तुम्हारे अनदेखे सामर्थ्य, रचनात्मक और संभावनाएं, बहुत सारी चीजें छिपी हुई होती है। तुम्हें सबसे पहले स्वीकार करना होगा अपने उस अवचेतन मन की छाया को, उस शैडो को, जो तुम्हारे अंदर एक छिपा हुआ पर्दा है, एक परछाई है। यह उन सभी चीजों से बनी होती है जिन्हें तुमने खुद से दूर किया हुआ है। शायद बचपन में तुमको चुप रहने के लिए कहा गया जब तुम बोलना चाहते थे। शायद तुमने अपनी महत्वाकांक्षाओं को इसलिए दबा दिया क्योंकि समाज ने कहा कि यह स्वार्थीपन है। यह हो सकता है कि तुमने दूसरों में उन गुणों की आलोचना की हो जो वास्तव में आपके अपने व्यक्तित्व का हिस्सा रहा हो। जो चीज तुम्हें दूसरों में परेशान दिखती मालूम पड़ती है, वह अक्सर तुम्हारे अपने अनदेखे पहलुओं का प्रतिबिंब होती है। अगर किसी का अहंकार तुमको परेशान करता है, तो क्या यह इसलिए है क्योंकि तुम भी आत्मविश्वास व्यक्त करना चाहते थे? तुम्हें एकीकरण करना होगा अपने उस परछाई के, अपने अवचेतन मन का एकीकरण। इसको नकारने से वह और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। तुम अपनी इच्छाओं को दबाएंगे, वह और शक्तिशाली होती रहेगी। तुम्हें इसे दबाने के बजाय उसे समझना और अपनाना चाहिए। जैसे अगर तुमको गुस्सा जल्दी आता है, तो उसे आक्रामकता में बदलने की बजाय उसे आत्मविश्वास में बदले। हिंसा में बदलने की जगह उसे तुम अपना विश्वास और आत्मविश्वास में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर तुम चाहो। जीवन का लक्ष्य सिर्फ अच्छा बनना नहीं, बल्कि पूर्ण बनना है, पूर्णता की ओर। जब तुम अपनी इच्छाओं का, अपने मन की परछाई, अपने अवचेतन मन को जानते हो और अपनाते हो, तो तुम अपने वास्तविक प्रामाणिक स्वरूप में जीने लग जाते हो। तुम्हें चाहिए अपने जीवन में उद्देश्य की तरफ बढ़ना, उपलब्धियों की तरफ बढ़ना। तुम्हारा जीवन का उद्देश्य सिर्फ महान उपलब्धियां ही नहीं है, छोटी मोटी उपलब्धियां ही नहीं, बल्कि तुम्हारे लगातार किए गए प्रयासों में छिपा होता है इसका उद्देश्य मूल। जब तुम अपने डर से भागने के बजाय उससे सीखते हैं, तो तुम सच्ची प्रगति करते नजर आते हो। जहां तुम्हारा डर है, वहीं तुम्हारा कार्य भी है। जहां तुम्हारा कार्य है, वहीं तुम्हारा डर भी है। अगर तुम किसी चीज से डरते हो, तो संभवतः वही चीज तुमको सबसे अधिक विकसित कर सकती है। ध्यान रहे, तुम जिस चीज से डरते हो, संभवतः वही चीज तुमको सबसे अधिक विकसित कर सकती है। सोचिए, अगर तुमको सार्वजनिक रूप से बोलने से डर है, तो शायद तुम्हारे भीतर एक महान शिक्षक या नेता बनने की क्षमता छिपी हो सकती मालूम पड़ेगी। जीवन के द्वैत को स्वीकार करें।
सुख और दुख, रोशनी और अंधकार, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। संघर्ष के बिना सफलता का महत्व नहीं। असफलताएं तुम्हें स्वयं को बेहतर समझने और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने का अवसर देती है। इसलिए जीवन का अर्थ केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर को जीने में है जिसका तुम आनंद लेने के लिए बाध्य हो। तुम आनंद नहीं जीना चाहते, आनंद में नहीं लेना चाहते, और आनंद के साथ तुम इस जीवन का सफर नहीं जीना चाहते हो तो तुम तनाव में रहोगे। तुम्हें चाहिए अपनी आत्मा की जागरूकता। अपने अंदर की छिपी हुई प्रेरणाओं को समझने में ये मदद करेगी। जब तुम खुद को पूरी तरह अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन अधिक सच्चा और अर्थपूर्ण हो जाता है। डर और चुनौतियां बाधाएं नहीं, बल्कि तुम्हारे अवसर हैं। जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि स्वयं को खोजने और अपनाने की प्रक्रिया में हो। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम अपनी उस छिपी हुई परछाई को अपनाने के लिए तैयार हो? क्योंकि वहीं पर तुम्हारी असली शक्ति और तुम्हारा असली उद्देश्य छिपा हुआ है।